हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। आज के हमारे महाकुंभ सीरीज के तीसरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है खूनी नागा साधु। आखिर कौन होते हैं खूनी नागा साधु? क्या होता है उनका स्वरूप, क्या होता है उनका स्वभाव और क्यों होते हैं वो इतने ज्यादा उग्र, और आखिर धर्म की रक्षा के लिए वो क्यों बहा देते हैं अपना खून? और नागा साधुओं का आखिर महाकुंभ से क्या रिश्ता है? ये सारे सवालों के जवाब आज के वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में हम आपको खूनी नागा साधुओं के बारे में बताने जा रहे हैं। तो खूनी नागा साधु कौन होते हैं और उनको कैसे दीक्षा दी जाती है, सबसे पहले हम यही जानते हैं। नागा साधु किस जगह पर दीक्षा लेंगे ये अखाड़ों के महंत डिसाइड करते हैं। उसके बाद नागा साधु बनने से पहले किसी भी व्यक्ति को 3 साल तक महंत की सेवा करनी पड़ती है और इस दौरान उनकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा भी होती है। नागा साधु कैसे बनते हैं और उनकी क्या क्या स्टेज हैं, इसका हमने पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, तो पूरा डिटेल में देखने के लिए ऊपर दी हुई आई बटन पर क्लिक करें और पूरा वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम खूनी नागा साधुओं के बारे में बात कर रहे हैं। खूनी नागा साधु वो साधु होते हैं जिनको उज्जैन में दीक्षा दी जाती है, यानी जो नागा साधु उज्जैन में दीक्षा लेते हैं उनको खूनी नागा साधु बोला जाएगा। खूनी नागा साधु बनने के लिए कई रातों तक एक साधु को ओम नमः शिवाय का जाप करना पड़ता है। इसके बाद अखाड़े के प्रमुख महामंडलेश्वर के द्वारा विजया हवन कराया जाता है और हवन पूरा होने के बाद में उस साधु को उज्जैन की शिप्रा नदी के अंदर 108 बार डुबकी लगानी पड़ती है। उज्जैन में कुंभ मेले के दौरान अखाड़े के ध्वज के नीचे नागा साधु को डंडी का त्याग कराया जाता है और यह परीक्षा पूरी होने के बाद एक नागा साधु पूरी तरह से खूनी नागा साधु बन जाता है। अब हम बताएंगे कि आखिर नागा साधुओं का स्वभाव क्या होता है। उज्जैन में दीक्षा लेने वाले साधु बेहद ही ज्यादा उग्र माने जाते हैं। हालांकि छल कपट और बैर ऐसा उनके मन में कुछ भी नहीं होता है। इन साधुओं को नागाओं की सेना कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा। धर्म की रक्षा करने के लिए खूनी नागा साधु हमेशा आगे रहते हैं। धर्म रक्षा के लिए अपनी बलि देने और दूसरों का खून बहाने से भी वो पीछे नहीं हटते हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि खूनी नागा साधु एक योद्धा की तरह होते हैं। महाकुंभ 2025 का मेला प्रयागराज में 13 जनवरी से शुरू हो चुका है और इस दौरान बड़ी संख्या में वहां पर नागा साधु प्रयागराज में पहुंच चुके हैं। जो मेला 13 जनवरी से लेकर 26 जनवरी तक लगाया जाएगा। इस समय प्रयागराज के कुंभ के इस मेले में नागा साधुओं का जमघट लगा हुआ है। आमतौर पर लोगों को नागा साधुओं के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं होती है, क्योंकि उनकी जो दुनिया होती है वो काफी रहस्यमयी होती है। जो लोग नागाओं के अखाड़ों के बारे में नहीं जानते हैं उन्हें यह जानकर बहुत ज्यादा हैरानी होगी कि एक नागा साधु कई प्रक्रियाओं से होकर गुजरता है और उसके बाद में उनको खूनी नागा साधु, खिचड़िया नागा साधु, बर्फानी नागा साधु या फिर नागा साधु कहा जाता है। महाकुंभ का आयोजन 4 शहरों में होता है, जिनमें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक हैं। इन चारों जगहों पर ही अमृत कलश से अमृत की बूंदें इन नदियों के अंदर गिरी, इसी की वजह से यहाँ पर महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। इन्हीं कुंभ नगरियों में नागा साधुओं को दीक्षा दी जाती है। इन कुंभ नगरियों के अलावा कहीं पर भी नागा साधुओं को दीक्षा नहीं दी जाती है। जब भी कुंभ का मेला होता है तब नागा साधु अपनी लास्ट स्टेज पर होते हैं और उस टाइम पर उनको नागा साधु की उपाधि दी जाती है। साधुओं की हमेशा यही इच्छा होती है कि उनको प्रयागराज में ही दीक्षा दी जाए, क्योंकि अखाड़ों के बीच में यह मान्यता होती है कि संगम नगरी के कुंभ में नागा बनने वाले साधुओं को राजयोग मिलता है। इसीलिए प्रयागराज में दीक्षा पाने वाले नागाओं को राजराजेश्वरी नागा भी कहा जाता है। उज्जैन के कुंभ में जो नागा साधु बनते हैं उन्हें खूनी नागा कहा जाता है, क्योंकि यह महाकाल की नगरी है और यहाँ पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। उज्जैन के नागाओं का स्वभाव इसीलिए बहुत ज्यादा उग्र होता है और गुस्सैल भी होता है। हरिद्वार में दीक्षा लेने वाले नागाओं को बर्फानी नागा कहा जाता है, क्योंकि हरिद्वार शहर का मिजाज बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है। खूनी नागा साधु और अन्य नागा साधु युद्ध कला में माहिर होते हैं। पुराने समय में नागा साधुओं को अखाड़ों की रक्षा करने के लिए तैयार किया जाता था। नागाओं को गुस्सैल प्रवृत्ति का माना जाता है।
हालांकि ऐसा जरूरी भी नहीं है। कुंभ मेले में आप जाएं तो तमाम नागा साधु मिलेंगे आपको, जो भक्तों से अच्छे से बात भी करते हैं, उन्हें परंपरा और कर्म धर्म की जानकारी भी देते हैं। नागा साधु भगवान शिव के उपासक होते हैं, जिनका जीवन कठोर अनुशासन वाला होता है। अब एक सवाल आपके दिमाग में आता होगा कि इतने ज्यादा ठंड होने के बावजूद भी नागा साधु नग्न अवस्था में रहते हैं, तो वो अपने आप को ठंड से बचाने के लिए क्या करते हैं? ठंड से बचने के लिए नागा साधु अपने विचार और खान पान दोनों में ही संयम रखते हैं। नागा साधु एक तरह से सैन्य पथ होते हैं, यानी युद्ध करने वाला, और वे एक सैन्य रेजिमेंट की तरह बटकर रहते हैं और अपने त्रिशूल, तलवार, शंख और चिलम से इस तर्ज को दर्शाते भी हैं। नागा साधु कुंभ के अवसर पर दिखाई देते हैं। कुंभ मेले में नागा साधुओं को लेकर खास आकर्षण होता है और भारतीयों के लिए ही नहीं, विदेशियों के लिए भी यह बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है। कोई कपड़ा ना पहनने के कारण इन शिव भक्त नागा साधुओं को दिगंबर भी कहा जाता है। दिगंबर का मतलब होता है जो आकाश को ही अपना वस्त्र मानते हैं। नागा साधु कपड़ों के नाम पर पूरे शरीर पर धुनी की राख लपेटे रहते हैं। कुंभ मेले में शाही स्नान के समय खुलकर सामने आते हैं और शाही स्नान के समय अपनी अपनी मंडली के साथ आचार्य, महामंडलेश्वर और श्री महंत के रथों की अगुवाई करते हुए शाही स्नान कर पुण्य प्राप्त करते हैं। देश का सबसे बड़ा धार्मिक समागम महाकुंभ 2025 में शुरू हो चुका है और वहीं पर इस आयोजन में शामिल होने के लिए नागा साधु अपने अखाड़ों के साथ में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर नागा साधु बनने की प्रक्रिया सबसे ज्यादा खास होती है और वहीं कई साधु कई तपस्या के साथ में खूनी और खूंखार साधु बन जाते हैं। इन साधुओं को कठिन तपस्या के साथ में दीक्षा मिलती है और अलग श्रेणी में इन्हें रखा जाता है। इसी के साथ में खूनी नागा साधु और महाकुंभ से उनका क्या रिश्ता है का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। इसी तरह के जानकारी वाले वीडियो हम लोग लेके आते रहते हैं, इसलिए हमारे नोटिफिकेशन बटन को जरूर ऑन कर लें। हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, बाय बाय।